साथियों वेलकम टू माय स्टडी चैनल 11 क्लास। और जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीपीओ का जो 11 नवंबर का जो एग्जाम है फिलहाल छूट चुका है। अभी जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनसे बातचीत करने वाले, एग्जाम का लेवल क्या रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न वही है या फिर उससे रिलेटेड कुछ चेंजमेंट किए गए हैं टीसीएस द्वारा। तो आइए जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनसे अभी बातचीत करने वाले हैं कि क्या रहा एग्जाम का लेवल। तो आइए भैया, एग्जाम था कितने क्वेश्चन किया सर? अराउंड 170। 170। अच्छा ये बताइए, जो टीसीएस एग्जाम पहले करा रहा था क्या कोई चेंजमेंट है या फिर सेम उसी तरह से जो जैसा आ रहा है वैसा ही? नहीं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? एसएससी के में? हाँ एसएससी में ही। हाँ, वैसे ही है। अच्छा ये बताइए, जो पिछली शिफ्ट कल की हुई है क्या उसके हिसाब से कुछ इस शिफ्ट में चेंजमेंट हुआ है या फिर जैसे आ रहा है वैसे ही सेम चल रहा है? नहीं सर, जैसा मैंने देखा था वैसा ही, मतलब जैसा लोगों से सुना था कि मैथ इजी है तो डुएबल था, मतलब 35 से 40 क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश का लेवल कैसा रहा? इंग्लिश का लेवल मॉक से थोड़ा सा ऊपर लगा। अच्छा ये बताइए, वोकैबुलरी कितने नंबर का पूछा जा रहा है? वोकैबुलरी एंटोनिम्स मिला के मेरे हिसाब से 15 के आसपास। ओवरऑल अगर अटेंडेंस अंदर क्या रहेगी? अटेंडेंस तो कम है। अटेंडेंस कम है। अच्छा ये बताइए, मैथ्स का लेवल, मैथ्स में से कौन सा टॉपिक हाईलाइटेड रहा यानी ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं उससे? डीआई अच्छा था, प्रॉफिट लॉस में डिसऑनेस्ट डीलर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे और हाँ बस इतना ही अभी याद आ रहा। अच्छा ये बताइए कि करंट अफेयर में से 21-22 का या फिर रिसेंट का ही पूछा जा रहा है? करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। अच्छा जीएस में से हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन बन रहा है? हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, आगरा वाज फाउंडेड बाय। आगरा की स्थापना किसने की? जैसा कि पिछली शिफ्ट में भी ऐसा एक प्रश्न आया था आगरा वाला, इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। अच्छा ये बताइए, जो जाने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से वो जाएं और टाइम बचा के अपना काम करें? सिर्फ मॉक जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और मतलब किसी भी सब्जेक्ट से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे थोड़ा मैथ्स में डर लगता है लेकिन मुझे इतना ज़्यादा डर लगा नहीं मेन पेपर देके। अच्छा तो कितने अटेम्प्ट किया आपने? अराउंड 170। चलिए थैंक यू भैया। आइए हेलो सर, इंग्लिश का पोर्शन आपको कैसा लगा? सभी पोर्शन चारों इजी टू मॉडरेट थे, ज़्यादा कोई मतलब इजी क्वेश्चन आप 30 से 35 बना सकते हैं किसी आप बना सकते हैं। अच्छा बताइए, जो पैसेज आया था वो किस पे आधारित था? जी पैसेज एक पुरानी एनसीईआरटी से घाना पे आया था, जो घाना सिटी है अफ्रीका का, जो है घाना सिटी है अफ्रीका। ट्राइब संबंध किससे था? ट्राइब सिटी है जो घाना की, उसके बारे में दिया था। उसको जो गोल्ड प्रोड्यूस करता है उसमें नंबर 1 इसी के बारे में आया था। अच्छा ये बताइए कि जो सिनोनिम्स वगैरह एंटोनिम्स वगैरह कुछ याद है जो पूछी गई? जी याद तो नहीं है, काफी थोड़े टिपिकल टाइप के। अच्छा मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ्स का एकदम इजी लेवल था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, हार्ड नहीं कह सकते। मॉडरेट था। और जीएस में से बात करें तो जीएस का लेवल कैसा था? हाँ जीएस का भी लेवल ठीक। प्रश्न याद है जो जीएस कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से पूछे गए? हाँ जीएस से। हेलो एक्सक्यूज मैम, बहुत अच्छा लगा। अरे आ जाइए। देखिए गर्ल्स शर्मा रही हैं। आइए और भी कैंडिडेट्स आते हैं, उनसे एग्जाम देंगे आप? यस सर। कितने क्वेश्चन किए? अटेम्प्ट किया सर। एक्सक्यूज मैम, अच्छा है। एक मिनट आ जाइए। अरे नहीं सॉरी। चलिए लेट हो रही हैं, आइए और भी कैंडिडेट्स आते हैं, उनसे जानने वाले, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो सही से बता नहीं पा रहे एग्जाम का लेवल। तो जैसा कि बात करते हैं कि भी और भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं। हेलो ब्रदर, एग्जाम अच्छा था। कितने क्वेश्चन किए? हमने 123। 123। कहाँ से हैं भैया? उन्नाव से भाई। उन्नाव से आए। अच्छा ये बताइए कि करंट अफेयर में से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर से लगभग 3-4 क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन थे। अभी रिसेंट का था या फिर जो मतलब पुराना पूछ रहा है? 2021 का पूछ रहा है। जनगणना का क्वेश्चन जनगणना से क्या था कुछ याद है? जनगणना से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लिंगानुपात किसका ज्यादा? लिंगानुपात किसका ज्यादा? जैसा कि पिछली शिफ्ट में भी एक लिंगानुपात से प्रश्न पूछा गया है, इस शिफ्ट में भी एक प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। चलिए आइए और भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं। भैया एग्जाम देने जा रहे हैं? हाँ भाई। कितने क्वेश्चन किए? क्वेश्चन करें 137 137। 137। कहाँ से हैं भैया? यहीं से नवस्था। अच्छा ये बताइए कि जो इंग्लिश की बात अगर मैं पहले करता हूँ तो इंग्लिश का लेवल कैसा लगा आपको? इंग्लिश का लेवल मॉडरेट था। रीजनिंग आसान थी और मैथ्स में मतलब रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से कितने प्रश्न पूछे गए? कोडिंग डिकोडिंग से लगभग थे 5 से 6 क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छा ये बताइए कि उसके बाद बात करें रिलेशनशिप में जो चैप्टर ब्लड रिलेशन से कितने? ब्लड रिलेशन में 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से प्रश्न था? डायरेक्शन के भी 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से भी 3 प्रश्न थे। अच्छा नंबर सीरीज से कितने प्रश्न थे? नंबर सीरीज से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज से 6-7 क्वेश्चन। अच्छा क्या स्क्वायर वाला था, प्लस माइनस या क्यूब वगैरह से? स्क्वायर वाला वही, मतलब कि डिफरेंस निकाल दो, फिर उसमें कुछ कॉमन पैटर्न वो दिख जा रहा था। रीजनिंग आसान थी, मतलब रीजनिंग का लेवल पूरा आपके ऐसे हो जा रहा है। ऐसे एक बार में देखने में हो जा रहा है। अच्छा उसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में से मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि कॉन्सेप्चुअल थे, पूरी तरीके से फॉर्मूले पे डिपेंडेंट थे। अच्छा बताइए मेंसुरेशन से कितने प्रश्न थे? मेंसुरेशन से
दो क्वेश्चन थे, एक question थे। rhombus पे था और एक रेक्टेंगल पे एक था। रोम्बस एक रेक्टेंगल। अच्छा, उसके बाद परसेंटेज से लगभग कितने प्रश्न होंगे? परसेंटेज ऐसे परसेंटेज से डायरेक्ट नहीं थे, बट प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, SICI ओवरऑल मिला के लगभग 4-5 प्रश्न। शायद कोई क्वेश्चन नहीं कोई था। क्वेश्चन नहीं, किस्त वाले कोई प्रश्न नहीं। नहीं था, नहीं था। अच्छा, लगभग इन दोनों की बात करें लगभग 2 से 3 प्रश्न रहे होंगे किसमें? परसेंटेज में। परसेंटेज का डायरेक्ट नहीं था। डायरेक्ट नहीं था, वैसे लगभग कितने प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शन से प्रश्न था? रेशियो प्रोपोर्शन में, हाँ वो एकदम डायरेक्ट था। मैथ्स में नंबर सिस्टम से कितने प्रश्न थे? नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन थे। 3 तीन क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थे, वही मल्टीपल ऑफ 88, LCM SCF से एलसीएम में से सिर्फ एक था डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट। अच्छा, एवरेज से कितने प्रश्न थे? एवरेज से भी एक था। टाइम एंड डिस्टेंस से? टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा ट्रेन वगैरह वाले प्रश्न थे? बोट धारा वाला? हाँ, बोट वाले एक भी नहीं था। ट्रेन वगैरह कितने क्वेश्चन किए? वो 160 के हैं। कहाँ से आए सर? यही कानपुर से। से आए चौक से। अच्छा, ये बताइए कि जो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का लेवल कैसा रहा? मैथ्स लेवल सही, लेकिन उतना मतलब टाइम ले रहा है? कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मली कर सकता है? नहीं, कैलकुलेटिव ज्यादा है, मतलब टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं GS की, GS वगैरह कम है, एडवांस उतना कम है, मतलब नंबर सिस्टम। ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न था? हाँ? ट्रिग्नोमेट्री से कितने प्रश्न थे? केवल एक क्वेश्चन हमको दिखा है। ट्रिग्नोमेट्री से एक ही प्रश्न था। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पर एक ही प्रश्न था। केवल एक ही था, वो भी एकदम सिंपल था, मतलब उसको जोड़ रहे हो ना, ऊपर नीचे जोड़ो तो वो 90-90 बन जाता, केवल 2 आंसर आ रहा था, इसके अलावा कोई दिखा ही नहीं। देखिए, अच्छा GS की पहले बात करता हूँ। GS में से हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए? हिस्ट्री से यार 1-2 ऐसे ही है। किस पे आधारित था? अगर बात करें तो हुमायूं, बाबर वगैरह सल्तनत काल से? हाँ, ऐसे ही है, इनसे मतलब कोई स्थापना वगैरह पूछी गई? स्थापना आ रही है यार, उतना पुरस्कार? हाँ, पुरस्कार से आ रहे हैं। कौन सा पुरस्कार? पुरस्कार उतना एक्यूरेसी से याद नहीं है अच्छा, क्लियर। ये बताइए, लेखक वगैरह कोई पूछ रहा है पुस्तकों से? बुक्स के 3-4 क्वेश्चन बुक्स के आए हैं। 3 समथिंग है। लगभग कौन सी बुक होगी, कुछ याद है? लगभग कौन सी बुक पूछी गई, कुछ याद है कोई? यार 1-2 तो मतलब हिस्ट्री की हैं बुक, हिस्ट्री की। से ही रिलेटेड बुकें पूछी गई हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं जियोग्राफी से, कैसा प्रश्न बन रहा जियोग्राफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब नदी का वो पूछ रहे हैं, बाकी यही सब है ज्यादा। है? नदी, मुहाना वगैरह पूछा गया है? और आर्टिकल 76 वगैरह। अगर पॉलिटी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा प्रश्न है? ये आर्टिकल 76 आया था। आर्टिकल 76 से। और इकोनॉमिक्स की बात करें, GDP, रेपो रेट वगैरह से? इकोनॉमिक्स से पूछ रहे हैं, मतलब अभी का पूछ रहे हैं, रिसेंट का पूछा जा रहा है। पूछ रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ नहीं। देखिए, जैसा कि SSC सीपीओ एग्जाम है तो वो घुमा के ही आपसे प्रश्न पूछेगा। अगर स्पोर्ट कोटा की बात करें तो लगभग कितने प्रश्न थे? मतलब हमने तो 160 किए हैं, बाकी देखो। स्पोर्ट से यानी खेल से संबंधित कोई प्रश्न था? स्पोर्ट से आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं। गांधी युग से प्रश्न था? गांधी युग से, पंचवर्षीय योजना? हाँ, पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन मिले हैं। क्या कुछ क्या था क्वेश्चन का कुछ पैटर्न? मतलब वो दूसरी पंचवर्षीय योजना का वो पूछा था कुछ। हाँ, योजना का क्या कब चालू हुई, या फिर आराम से बना लोगे, सिंपल ही यार। जनगणना से कोई प्रश्न था? हाँ, जनगणना से 2 क्वेश्चन। क्या पूछा गया था, लिंगानुपात या फिर? सबसे ज्यादा वो क्या मतलब शिक्षित वाला सबसे राज्य। ज्यादा शिक्षित वाला राज्य कौन सा? एक ऐसा प्रश्न यहाँ पर हुआ है। कोई बैंक की स्थापना से कोई प्रश्न? नहीं, बैंक से नहीं दिखा। बैंक वगैरह से? कोई नृत्य था? नृत्य तो जाहिर सी बात हो, 2-3 प्रश्न थे लगभग। 2 क्वेश्चन। कहाँ का नृत्य पूछा गया था? अरे यार, मतलब अब इतना याद नहीं, क्वेश्चन मतलब कर लिया था। चलिए, कोई बात नहीं। रीजनिंग में बताइए, रीजनिंग का सिलेबस क्या रहा? रीजनिंग का एकदम सिंपल है, मतलब ये कैलकुलेटिव लग रहा है ज्यादा। अच्छा, ये बताइए, जो पूरे क्वेश्चन कर लोगे। एक बार अगर आप स्टार्ट करते हैं तो लगभग एक बार में लगभग कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं? पहली बार में हमने किए थे, मतलब 44 किए हैं, इसके बाद टाइम ही नहीं बचा था लगभग। अच्छा, ये बताइए, ब्लड रिलेशन से कितने प्रश्न थे? ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन लगभग। किस तरह से था? इशारा वाले था या P+Q करके ऐसे कर? सारा वाला था, प्लस वाला, मतलब 2 वो थे और 2 वो थे, दोनों। उसकी डाइस की बात करें, डाइस से कितने? इसके 3 क्वेश्चन थे, डाइस मतलब से भी 3 बार। क्या पूछा? विपरीत वाला पूछ रहे? मतलब बस विपरीत। सीरीज से लगभग कितने प्रश्न थे? सीरीज से इसे 2-3 क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन लगभग। कोडिंग डिकोडिंग तो हाईलाइटेड, और सीरीज लगभग कितने प्रश्न? दोनों मिला के बात करें लगभग 7-8 नंबर हाँ, बस ऐसा ही आ रहा है। डायरेक्शन से कोई प्रश्न? डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन। बॉड मास से कोई था जो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करके? उससे 3 क्वेश्चन थे, 2 सिंपल थे, एक बहुत बड़ा था, मतलब ऊपर नीचे करके पूछ रहा है। ऊपर मतलब ऊपर भी कैलकुलेट करो, फिर नीचे भाग करके फिर उसको वो करो से। अच्छा, इसकी बात करें, उसके बाद डायरेक्शन हो गया। ट्रेन वगैरह से कोई प्रश्न था? हाँ, ट्रेन से 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद बोथ स्ट्रीम वगैरह से कोई? हाँ, बोट स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन। सर्कल मेंसुरेशन वगैरह से प्रश्न थे? सर्कल से नहीं दिखे हैं। DI वगैरह? DI बार ग्राफ? बार ग्राफ से मतलब एक था DI, वैसे वाली ज्यादा दी थी, चार्ट वाली। अभी ये बताइए, जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने जाने वाले उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से टाइम मैनेज करके लगभग पूरे क्वेश्चन करें? नहीं, मतलब पहले जाते मतलब ज्यादा टाइम किसी को नहीं देना है, जो एक ही नजर में हो रहा क्वेश्चन करो तो आगे बढ़ो, नहीं तो टाइम ज्यादा ले लेता है। ज्यादा ले रहा है? कौन सा टॉपिक ज्यादा टाइम ले रहा है? तो मतलब रीजनिंग में ज्यादा टाइम ले लेगा, तो पहले रीजनिंग खुलता है, खुलेगा रीजनिंग तो सबसे ज्यादा। पहले क्या आ रहा है? रीजनिंग आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? रीजनिंग के बाद GS और फिर इसके बाद वो मैथ, इसके बाद इंग्लिश लास्ट में।
इंग्लिश का कैसा रहा आपका? इंग्लिश का तो मतलब इतना ज़्यादा उतनी तैयारी थी नहीं, लेकिन हमने फिर भी 45 के लगभग कर दिए। इंग्लिश में से 45 की है। हाँ इसे किए सिनोनिम्स वगैरह कुछ याद है जो पूछा दे रहा, और वो जो की पूछी गई कुछ याद है? इससे नहीं याद है, पैराग्राफ दे रहा था, जो पैराग्राफ में मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसके मतलब 3 तो उसी का 2 जंबल वर्ड था, जंबल वर्ड। हाँ वो भी था। स्पेलिंग एरर होगा। अच्छा PQRS पूछा गया है? नहीं वो नहीं पूछा है, PQRS कितना था? नहीं था। वो 5 क्वेश्चन थे बाकी। सिंटेक्स वगैरह कोई प्रश्न, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव वगैरह? ये तो इनसे सभी से था। प्रीपोजिशन से था कोई प्रश्न? ऐसे डायरेक्ट नहीं दे रहा, वो मतलब हाईलाइटेड करके दे रहा है। देखिए क्वेश्चन का जो लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ यही पेपर का लेवल जो इजी ये है कि मॉडरेट कहेंगे। अच्छा जो TCS पहले से कराता आ रहा है क्या वैसे ही है या फिर कोई चेंजमेंट किया है SSC में? जैसे हमने कल वो देखा था एनालिसिस, तो उससे हमें मैथ बिल्कुल अलग लगी, क्योंकि वैसा लगी नहीं रहा। अलजेब्रा का हमें कोई क्वेश्चन ही नहीं दिखा। अलजेब्रा से कोई प्रश्न नहीं था। सिंप्लीफिकेशन से कोई प्रश्न था? सिंप्लीफिकेशन थे वो 3-4 क्वेश्चन थे, वो टाइम टेकिंग वाले, एक दो हो जाएंगे सिंपली, 1-2 मतलब टाइट वो है बस। लगभग स्क्वायर क्यूब से कोई प्रश्न था? हाँ स्क्वायर क्यूब से एक था, ऐसे ही एक नहीं वो था घनाभ से था। घनाभ क्यूबॉइड से देखिए भैया प्रश्न यहाँ पर पूछा है। अच्छा ये बताइए कि अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है? बस यही आधार कार्ड, वो एडमिट कार्ड ले जाओ बस। अच्छा जो सिस्टम वगैरह है कंप्यूटर बढ़िया अच्छे से वर्क? सब सही है, कोई दिक्कत अंदर? अंदर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो ओवरऑल आपको जो पूरा टॉपिक लगा, यानी जो भी एग्जाम आ रहा है कैसा रहा? पेपर अच्छा लग रहा है बस। अटेंडेंस क्या रही होगी? अटेंडेंस बहुत कम है, 50 के लगभग है, आधे 50%। चलिए भैया धन्यवाद आपका। और लगभग इन्होंने पूरा एग्जाम का यानी जो क्वेश्चन का लेवल बताया पूरा। तो जैसे भी नेक्स्ट कैंडिडेट्स जो जाने वाले हैं उनके लिए जो बेस्ट ऑफ लक। एंड वीडियो अगर नहीं देखी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जिससे आने वाले कैंडिडेट्स उनके लिए हेल्पफुल हो पाए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।